हाय दोस्तों, मैं सीए सुदेश कुमार गुप्ता आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इनकम टैक्स वाला पे। आज मैं बात करूंगा कि आज जो मीटिंग हुई है जीएसटी काउंसिल की, दैट इज 49th मीटिंग। इस मीटिंग के अंदर क्या क्या डिसीजंस लिए गए, क्या क्या बदलाव किए गए, एक एक करके हम सभी उन बदलावों को डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरी सारी नोटिफिकेशंस मिल सकें। इस जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के अंदर सबसे बड़ा जो बदलाव किया गया है, जो सबसे बड़ा बेनिफिट हुआ है, वो स्टूडेंट्स के लिए हुआ है। क्योंकि जो भी स्टूडेंट्स नीट के लिए या जेई मेन के लिए, एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सबको एक एग्जाम देने के लिए एक एंट्रेंस फीस देनी होती थी जिसके ऊपर 18% का जीएसटी पे करना होता था साथ में। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद उस जीएसटी को हटा दिया गया है। यानी उनको जो एंट्रेंस फीस है उसके ऊपर कोई भी जीएसटी पे नहीं करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो एंट्रेंस फीस पहले मान लीजिए 1000 रुपीज जाती थी, तो अब हो सकता है कि वो 900 रुपीज जाए। तो स्टूडेंट्स के लिए बहुत बड़ी राहत की खबर है। दूसरी बात मैं करूंगा कि कुछ आइटम्स ऐसी हैं जिनके ऊपर जीएसटी का रेट काफी घटा दिया गया है। जैसे इसमें सबसे पहले आता है पेंसिल एंड शार्पनर्स। इन पे पहले रेट था 18% जीएसटी का, अब उसको घटा के 12% कर दिया गया है। एक होता है टैग ट्रैकर डिवाइस। ये एक व्हीकल के अंदर लगता है जिससे किसी व्हीकल की जीपीएस लोकेशन का हम आइडिया लगा सकते हैं कि वो कहाँ पे है। इस पे पहले 18% का रेट था, अब उसको घटा के 0% कर दिया गया है, यानी कोई भी टैक्स नहीं लगेगा उस आइटम के ऊपर। लिक्विड राब, अगर इस लिक्विड राब को लूज में सेल करते हैं, यानी खुली हुई क्वांटिटी में सेल करते हैं, तो पहले इस पे जीएसटी का रेट 18% था, अब उसको नील रेटेड कर दिया गया, कोई भी जीएसटी उसके ऊपर चार्ज नहीं होगा। लेकिन अगर इसी लिक्विड राब को हम पैक्ड या लेबल शेप के अंदर सेल करते हैं, लेकिन फिर भी ये पहले जीएसटी का रेट 18% था जिसको अब घटा के 5% कर दिया गया है। दो चीजें ऐसी हैं जिसके ऊपर जीएसटी इंप्लीमेंट कर दिया गया है। मान लीजिए कोई कोर्ट अपनी बिल्डिंग को रेंट पे देती है किसी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी को कि उस कोर्ट की बिल्डिंग के ऊपर वो टावर लगा सके। ऐसे केस के अंदर टेलीकम्युनिकेशन को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर 18% जीएसटी कोर्ट को पे करना पड़ेगा। और दूसरा जीएसटी इंप्लीमेंट हुआ है, कोर्ट के अंदर जो चैम्बर्स होते हैं जिसको वकील लोग कोर्ट से रेंट पे ले लेते हैं, तो उस चैम्बर के रेंट के ऊपर भी जीएसटी इंप्लीमेंट होगा। लेकिन ये कब से होगा, ये इसके लिए नोटिफिकेशंस आने वाले 10 से 15 दिनों के अंदर आ जाएंगी, बिल्कुल क्लैरिटी आ जाएगी। लेकिन सभी लोग माइंड को प्रिपेयर रखें कि ये चीजें बदलाव अब होने वाले हैं। और आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कि अब एक होता है जीएसटी का एनुअल रिटर्न। यानी जिन लोगों की टर्नओवर 2 करोड़ या 5 करोड़ रुपए, 10 करोड़ रुपए होती थी, उनको साल में एक बार जीएसटीआर 9 फाइल करना होता था जिसको हम एनुअल रिटर्न बोलते थे। लेकिन किसी की जीएसटीआर 9 फाइल करने से अगर रह जाती थी तो उसके ऊपर काफी ज्यादा पेनल्टीज थी। अब उस पेनल्टीज को भी काफी रिड्यूस कर दिया गया है, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। कि इसको टर्नओवर बेस से जोड़ दिया गया है कि अगर किसी की टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है, तो अभी तक क्या था दोस्तों कि उसके ऊपर जो पेनल्टीज थी वो 200 रुपीज पर डे थी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर। मान लेते हैं किसी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए हुआ करती थी, तो 0.5 का मतलब मैक्सिमम पेनल्टी उसको 2,50,000 रुपए की लग जाती थी। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद इसमें काफी रिडक्शन आ गई है। इसमें जो 200 रुपीज पर डे ये पहले लगता था, इसको घटा के 50 रुपए पर डे कर दिया गया है, यानी 25 रुपीज सीजीएसटी की पेनल्टी और 25 रुपीज एसजीएसटी की पेनल्टी, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.04% ऑफ द टर्नओवर। 0.04%, अगर मैं किसी की टर्नओवर 5 करोड़ रुपए मान लेता हूं, तो अर्लियर ये प्रोविजन थे, इसमें 2,50,000 रुपए की पेनल्टीज लगती थी, लेकिन अब इसमें सिर्फ 20,000 रुपए की पेनल्टी मैक्सिमम होगी। इसी तरीके से अगर किसी की टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा थी लेकिन अप टू 20 करोड़ थी, तो उसके लिए भी पहले प्रोविजन सेम थे कि 200 रुपीज पर डे एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर। लेकिन अब इसको भी काफी कम कर दिया गया है कि यहाँ पे जो पर डे की पेनल्टी है उसको 50 और 50 100 रुपए पर डे का कर दिया गया है, यानी 50 रुपए सीजीएसटी का और 50 रुपए एसजीएसटी का, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.04% ऑफ द टर्नओवर। जिसकी टर्नओवर बहुत ज्यादा हाई होती है वहां पर तो इसमें बहुत ज्यादा रिलीफ उसको मिल जाएगा, यानी अब वो आसानी से अपनी रिटर्न को फाइल कर सकेंगे और पेनल्टीज भी कम पे करनी पड़ेंगी। लेकिन जिसकी टर्नओवर 20 करोड़ से ज्यादा है उसके अंदर कोई भी बदलाव नहीं किया गया है इस मीटिंग के अंदर, जैसे पहले था वो सेम रहेगा। अभी एक अमेनेस्टी स्कीम इसके अंदर लाई गई है, लेकिन उसके लिए अभी नए रेट्स क्या आए हैं वो अभी अवेटेड हैं, लेकिन आने वाले 4 से 5 दिनों के अंदर वो नोटिफाई हो जाएंगे। लेकिन फिर भी मैं उसको डिस्कस करता हूँ कि किस किस असेसी को या किस किस डीलर को इस अमेनेस्टी स्कीम के अंदर फायदा होने वाला है। इसमें सबसे पहले आता है जीएसटीआर 9, जिसने फाइनेंशियल ईयर 2017-18, 18-19, 19-20
2021 और 21-22 के अंदर अपनी रिटर्न को फाइल नहीं किया है, उसके लिए सेम प्रोविजन है जैसा हमने अभी डिस्कस किया, 200 रुपीज पर डे एंड सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 0.5% ऑफ द टर्नओवर। लेकिन इसके रेट अभी नोटिफाई नहीं हुए हैं। कल की मीटिंग के अंदर ये डिस्कस नहीं किया गया है या फाइनल नहीं किया गया है कि किस रेट से उसके ऊपर पेनल्टीज लगेंगी, लेकिन जल्द ही ये नोटिफाई हो जाएगा। एक है GSTR 4, ये एक एनुअल रिटर्न है जो कि कंपोजिशन डीलर्स को फाइल करनी होती थी हर साल के एंड के 1 महीने के अंदर अंदर, यानी 30 अप्रैल तक ये फाइल करनी होती थी। तो यहाँ पे भी इन 3 साल के अंदर जिसने ये रिटर्न फाइल नहीं की है उसके लिए मैक्सिमम पेनल्टी 10,000 रुपीज की थी। इसको भी काफी रिड्यूस किया जाएगा, अभी जल्दी ही हमें पता चलेगा। लेकिन जिसकी भी ये रिटर्न फाइल नहीं है वो माइंड प्रिपेयर कर लें और जल्दी से जल्दी अपने रिटर्न फाइल करने की तैयारी करा लें। जिसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हो चुका था, बेशक वो वॉलेंट्री कैंसिल हो या डिपार्टमेंट ने कैंसिल किया हो, तो उसको विद इन 3 मंथ के अंदर एक GSTR 10 फाइल करना होता था कि उसको उसके पास क्या स्टॉक पड़ा हुआ है, उसके ऊपर GST की लाइबिलिटीज कितनी है। लेकिन फिर भी अगर उसने अभी तक ये फॉर्म फाइल नहीं किया गया है तो उसके लिए भी एमनेस्टी स्कीम में कुछ ना कुछ अच्छे प्रोविजन आएंगे और पेनल्टीज काफी रिड्यूस हो जाएंगी। एक है सेक्शन 62 में बेस्ट जजमेंट असेसमेंट। बेस्ट जजमेंट असेसमेंट उन लोगों के लिए होता था कि जहां डिपार्टमेंट एक असेसी को, एक डीलर को नोटिस भेजता था कि आपने रिटर्न फाइल नहीं की है, फिर भी वह डीलर रिटर्न फाइल नहीं कर पाता था, बेशक वो किसी भी रीजन से हो, तो डिपार्टमेंट अपनी तरफ से उसका एक बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास करके मैटर को क्लोज करते थे और जो भी डिमांड होती थी या जो भी होता था वो असेसी के पास नोटिस चला जाता था। तो इसके लिए पहले यहाँ पे 30 दिन का टाइम था, लेकिन अब इस मीटिंग के बाद उसको बढ़ा के 60 डेज कर दिया गया है। लेकिन उसमें अनदर 60 डेज भी आपको मिल सकते हैं कुछ स्पेशल सिचुएशंस के अंदर। इसके लिए हमें डिपार्टमेंट के अंदर जाके एक एप्लीकेशन फाइल करनी होगी, जो भी हमारा स्पेशल रीजन हो, तो हमें अनदर 60 डेज भी और भी मिल सकते हैं इसके अंदर। अब सवाल है कि जो पुराने बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑर्डर पास हो चुके हैं उनके लिए क्या होगा। उनके लिए भी अनदर 60 डेज अवेलेबल होंगे, इसके लिए भी नोटिफिकेशन जल्दी ही आ जाएंगी। अगर किसी डीलर ने अपनी GST के रिटर्न फाइल नहीं किए हैं तो डिपार्टमेंट उसके GST के रजिस्ट्रेशन को कैंसिल करता था और उसको कैंसिलेशन को रिवोकेशन कराने के लिए हमें 30 दिन का टाइम मिलता था। लेकिन अब इस मीटिंग के बाद उस 30 दिन के टाइम को बढ़ा के 90 डेज कर दिया गया है और कुछ स्पेशल सिचुएशन में एक एप्लीकेशन फाइल करेंगे कमिश्नर के पास या कंसर्न ऑफिसर के पास, तो हमें अनदर 180 डेज मिलेंगे GST रजिस्ट्रेशन कैंसिलेशन को रिवोक कराने के लिए, यानी उसको फिर से चालू कराने के लिए। तो बहुत अच्छी राहत की खबर है। एक है GST कंपनसेशन सेस। जितने भी पान मसाला गुटखा वाले होते थे, पहले क्या था कि इन पे GST कंपनसेशन सेस लगता था सेल के ऊपर, लेकिन डिपार्टमेंट ने अब क्या कर दिया कि GST कंपनसेशन सेस को प्रोडक्शन के ऊपर ही लगा दिया कि जितना भी टैक्स लेना है इन सब लोगों से वो प्रोडक्शन के ऊपर ही ले लें, ताकि बाद का कोई चक्कर ही ना रहे। तो ये सारे चेंजेस थे दोस्तों जो इस GST काउंसिल 49th मीटिंग के अंदर लिए गए हैं और मैंने उन सबको आपके सामने समराइज किया, अच्छे से डिस्क्राइब करने की कोशिश की। तो दोस्तों आज का ये वीडियो इनकम टैक्स वाला ने कंपाइल किया था और आज के वीडियो से रिलेटेड आपके मन में कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर उसको लिखें, मैं श्योरली उसका रिप्लाई करूंगा। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लास्ट में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।